जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव को यह निष्कर्ष दिया जा रहा है कि कैसे अपनी हर समस्याओं से मुक्त हुआ जाए। वी आर प्रोवाइडिंग द ह्यूमन एक्सट्रैक्शन, एग्जैक्टली रियल एक्सट्रैक्शन, कि कैसे आदमी रियल फ्रीडम को प्राप्त करे। हर मानव को स्वतंत्रता चाहिए, मुक्ति चाहिए, पर कैसे होगी? शारीरिक नहीं, हर मानव को मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक में मुक्ति चाहिए, आंतरिक स्वरूप में। ठीक, भ्रम भय से मुक्ति चाहिए, फियरनेस से एंड कंफ्यूजनेस से। यही चाहिए हर मानव को सबसे पहले। और किससे होगी? वो केवल होगी जागृत अवस्था में होके ही। जागृत होके ही वो असली मानव बनेगा। ठीक, जागृत अवस्था में होके ही मानव के जीवन में अपनी हर समस्याओं से मुक्ति होगी, जो भी समस्या है। ठीक, फिजिकल हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, सोशल हो, कोई भी, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, या कोई भी मैटर हो, एनी मैटर्स, ठीक है, और एनी टाइप ऑफ सिचुएशंस से मुक्त हुआ जा सकता है तत्काल में, अभी, इसी वक्त। जिस क्षण मानव को जागृत होगा, जगेगा, उसी क्षण, कब होगा जागृत? जब उसकी सत्य की खोज होगी प्रगाढ़। सत्य की खोज प्रगाढ़ होने के बाद ही वो जगता है, और जगते जगते उसके जीवन में समझदारी का तत्व आता है। जैसे समझदारी आती जाएगी उसकी जीवन में, वैसे वो हर क्षण मुक्त होता चले जाता है अपनी हर समस्याओं से। तत्काल जितने भी पास्ट में जो भी समस्याएं थी वो तुरंत क्या हो जाएगी? बिन में चली आएगी, पूरी फिनिश्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तुरंत तत्काल में एम्प्टी हो जाएगा आपका जो डस्टबिन है। ठीक है, जो डस्ट से भरा है, पूरा गंदे विचार भरे पड़े हैं, गंदे व्यवहार अपने अंदर पड़े पड़े हैं, वो सब मुक्त हो जाता है। पर वो एक सत्य को प्राप्त करने के बाद, सत्य सुनने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद, जैसा अस्तित्व है वैसा उसको जानने के बाद, संपूर्णता रूप में, टोटली में पहले समझना पड़ेगा लगातार। ऐसे निश्चित निरंतरता में समझदारी आएगी। ऐसे नहीं कि कभी कभार समझ आया फिर आदमी उलझ ही रहा है बार बार। ऐसा नहीं, कभी खुशी कभी गम वाला बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए ऐसा नहीं, फिर समझ रहा है फिर उलझ रहा है बार बार, वो नहीं है। एक बार जागृत हुआ आंतरिक स्वरूप में टोटली में, तो वो फिर समझदारी में ही आ जाता है मानो, फिर क्योंकि वो समझना ही चाहता है। ठीक है, जीवन को समझा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। यदि आप देखने का प्रयास करोगे जीवन को आंतरिक शरीर के अंदर, तो आप उलझोगे ही उलझोगे। और यही कर रहा है मानो, वो देखने का प्रयास कर रहा है, देख नहीं सकते, उसको सिर्फ समझ जा सकता है। तो समझने से ही मानो कि जीवन में मुक्ति होगी, ये बात समझ लीजिए, ये बात निश्चित है। जितनी भी आंतरिक समस्याएं हैं उससे मुक्त हुआ जाएगा केवल समझने से ही। वास्तविक अध्यात्म को, वास्तविक विद्या को। आज सरस्वती का दिन है, ठीक है, बसंत पंचमी। असली विद्या वही है जो यथा की बात हो रही है, कथा की नहीं, असली यथार्थ की बात हो रही है। जैसा अस्तित्व है उस पे बात हो रही है, जैसा ब्रह्मांडी सत्य है उस पे बात हो रही है। तो जहाँ सत्य होगा
वहीं मानव में समझदारी होगी। सत्य में समझदारी है, समझदारी में ही सत्य है, ये समझ लीजिए। और जहाँ समझदारी आई तो वहाँ मुक्ति होगी, और मुक्ति हो ही जाएगी आंतरिक स्वरूप में, अपने भ्रम से, भय से, आंतरिक स्वरूप में। और ये रियल मोक्ष है। मानो उसी क्षण तत्काल में ही मानव के जीवन में वो मुक्त होता है। मरने से कोई मुक्ति नहीं है, जन्म मरण से मोक्ष नहीं है। शरीर से जन्म मरण से मुक्ति, वो मोक्ष नहीं बोला जाता है। मोक्ष का अर्थ है आंतरिक भ्रम भय से मुक्ति, आंतरिक समस्याओं से मुक्ति, मानसिक मनोवैज्ञानिक भावात्मक परतंत्रता से, अस्पष्टता से, अज्ञानता से, अविद्या से मुक्ति होना, यही रियल मुक्ति है और यही चाहिए। और मुक्ति होके ही मानव के जीवन में फिर वास्तविक ईमानदारी आती है कि जीना क्या है, करना क्या है। जब आपने अस्तित्व को समझ लिया तो फिर आप ऐसे जीने लग जाते हो हर मानव के साथ, और फिर वो ही समझाओगे जो हर मानव को पहले समझना है। और यही धर्म है। समझाने से ही परोपकार है और उपकार है। दुनिया का सबसे बड़ा उपकार समझाना है। दान देने से नहीं होगा, बाहरी खाना खिलाने से उससे कोई मानव को तृप्ति नहीं हो रही। एक दिन तृप्ति होगी, फिर वही वापस रोज खिलाते जाओ, तो वो कोई परमानेंट निश्चित निरंतरता में नहीं है। एक बार मानव को समझ आ जाए जीवन के बारे में, अस्तित्व के बारे में, मानव के बारे में, जीना क्यों, जीना कैसे, और जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, ये समझ में नहीं आई पूरी मानव जाति में, इसलिए भटक रहा है। और जिस दिन हमको समझ में आ जाए उस दिन हमारे लिए जीवन सरल है, सतर्क है, सजग है, सहज है, और यही होना है और स्पष्ट है। तो ये हमको बात समझ में आ जाए। ईमानदारी से ही मानव के जीवन में संबंध टिका रहेगा। जहां ईमानदारी नहीं रहती वहां संबंध टिकता नहीं है, और यही हो रहा है। आज 90% शादी फेल हो रही है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी नहीं है। बोले मेरा काम ही नहीं, मैं क्यों करूं। आदमी बोले यार सब अपने अपने काम में, ये बोले मेरा काम नहीं है, उसका काम है। तो आदमी में ईमानदारी नहीं है, ईमान नहीं है, आज सिंसेरिटी नहीं है, लॉयल्टी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है अभी तो। क्योंकि जब तक पहले समझदारी नहीं आएगी तब तक मानव जाति में ईमानदारी आ नहीं सकती। तो बगैर मुक्ति हुए संबंध होगा ही नहीं। अभी हम कैसे भी करके टिका के बैठे पड़े हैं। हमने शादी कर ली, बच्चे कर लिए, पर वो अभी मुक्ति हुई नहीं, अभी संबंध हुआ ही नहीं। वास्तविकता में हमको लगता है कि यही संबंध है जो हम एक साथ रहते हैं, हम दो, हमारे दो के साथ, और हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ, जितने भी हम जानते हैं एक दूसरे को, हमको लगता है वही संबंध है। ना जी ना, आपको पूरी ब्रह्मांड सृष्टि के साथ, पूरे तत्वों के साथ, जल अग्नि धरती प्राण वायु आकाश के साथ पूरा संबंध है। पंच तत्वों के साथ पूरा संबंध है। ठीक, निश्चित निरंतरता में लगातार आपके साथ सेवक कार्यरत है। और हर मानव के साथ आपका संबंध है, हर जीव जंतु के साथ आपका संबंध है। जीव जंतु संसार, वनस्पति संसार, खनिज संसार और मानव संसार के साथ आपका पूरा निश्चित निरंतरता में संबंध है ही। पर हमें अभी ज्ञात नहीं है, हमारे अभी दृष्टि में जागृति है ही नहीं। तो जब तक दृष्टि जगेगी नहीं, यह त्रिनेत्र दृष्टि, ये वाली आंख से नहीं दिखेगा, इधर से समझना पड़ेगा। तो वो जब जगेगी तब हमारे आंतरिक जीवन में असली समझदारी आएगी और असली ईमानदारी होगी। और ईमानदारी होगी तो फिर तब संबंध की निर्वाह होगी निश्चित निरंतरता में, वास्तविक सत्यता को सह स्वीकृति करते हुए। ठीक,
और यही चाहिए हर मानव को। पर आज आदमी मानव कहाँ जा रहा है? वो भ्रमित अवस्था में फंसा जा रहा है और भ्रम में चले जा रहा है, भ्रम में, क्योंकि कंफ्यूजनेस। काय की स्टडी कर रहा है, एजुकेशन काय का कर रहा है? 25 साल तो आदमी नॉन एग्जिस्टेंस की पढ़ाई करता है, जो है ही नहीं उसका पढ़ाई लिखाई करता है, मिरेकल का पढ़ाई करता है, चमत्कारी का पता नहीं कौन सी विद्या पढ़ के आता है, तो चमकाने वाला विद्या पढ़ के आता है, एक दूसरे को चमकाते ही रहो, तो वो कोई विद्या नहीं है, ठीक है। चमत्कार कोई विद्या नहीं है, ठीक है ना। वो पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, और कितनी भी उसमें ट्रेनिंग कर लो उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप दूसरे को उल्लू बना रहे हो बस। आज एजुकेशन जो सेक्टर है, एक तो नौकर बनने के लिए और दूसरा उल्लू बनाने के लिए, बिजनेस मोड बनाने के लिए। तो नौकर बनना है और दूसरा व्यापारी बनना है, ठीक है। दूसरे को उल्लू बनाते रहो, बेवकूफ़ बनाते रहो, यही से करते रहो, है ना। तो वही सिखाया जा रहा है पूरी मानव जाति में एक दूसरे को। ये पूरा एजुकेशन है कि स्मार्ट का अर्थ होता है कि हम बेवकूफ़ बनाते चले। तो ये बोल रहे हैं कि मानव जितने उलझता हुआ शिक्षा करेगा और फिर वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, उस पर एग्जीक्यूशन होगा, तो और वो उलझता ही जा रहा है एट द एंड, प्रोफेशनली पर भी, ठीक है, और मेंटली साइकोलॉजी इमोशनली भी, और दूसरा पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि उसने पहले स्वयं को जाना नहीं है, जीवन को नहीं जाना, मानव को नहीं जाना, अस्तित्व को नहीं जाना, और कर ली शादी, कर लिए बच्चे, अब पट नहीं रहा, उलझते जा रहा पूरा जीवन, दोस्तों के साथ उलझते चले जा रहे हैं, हर मानव जाति के साथ उलझते जा रहे हैं। तो जितने उलझेंगे उतना ज़्यादा उसका जीवन बाधा में हो जाएगा, ऑब्स्टेकल हो जाएगा, यही बताया जा रहा है। एंटेंगल इज द गोइंग टू बी ऑब्स्टेकल इन द लाइफ। और जितना बाधा होगा उतना ज़्यादा आदमी बेईमान होगा, क्योंकि उसको कैसे भी करके निकलना है। जितना आदमी फंसा रहेगा अंदर में, उतना वो कैसे भी करके बेईमानी करके तुरंत निकलना चाहेगा, पर निकल नहीं पाएगा, ये बात बोला जा रहा है, ठीक है। जितना बाधा में फंसा पड़ा है, चक्र में फंसा पड़ा है, वो कैसे भी करके चाहता है मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, कैसे भी करके अमीर बन जाऊं, ज़्यादा पैसे कमा लूं, है ना, बेईमानी करके। तो पैसे की बात भी नहीं है, बात है हर मानव के साथ जीने की बात भी है। यदि हम बेईमान कर रहे हैं, किसी के साथ धोखा दे रहे हैं आंतरिक स्वरूप में, बाहर में तो हम अच्छा अच्छा बोलते रहते हैं, पर आंतरिक स्वरूप में यदि हम धोखा दे रहे हैं, तो बात निश्चित है कि अपने अंदर में, मानव के जीवन में जितनी वो बेईमानी और वो धोखा दिया जा रहा है, उतना ज़्यादा वो और क्या फंसा जा रहा है, बंधन में फंसा जा रहा है और अटैच हुआ जा रहा है। अब वो छोड़ के भी छोड़ नहीं पा रहा, दूर होके भी दूर नहीं हो पा रहा। अब अटैचमेंट है ही ना। अब इसलिए आदमी सोचता है कि अब बोले हमने डिवोर्स ले लिया, कर लिया, वो कर तो लो आप, पर अटैचमेंट तो रहेगा ही, क्योंकि आप कितना भी कर लो वो डिस्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकते, है ना, उससे दूर हो नहीं सकते। कैसे हो गया? दूर होके दूर हो नहीं सकते, फिजिकली दूर तो हो गए, मेंटली कैसे दूर हो गए? ठीक, जितने साल में जिए रहे वो नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। वो जाएगा केवल और केवल और केवल सिर्फ अपनी समझदारी से, जागृत होके। तो इसलिए सबसे बड़ा काम पहले सत्य शिक्षा को प्राप्त करना है, वास्तविक शिक्षा को प्राप्त करना है, वास्तविक अध्ययन करना है। क्या हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, पहले सत्य देख रहे कि नहीं, सत्य सुन रहे कि नहीं? आप जब तक सत्य देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं और बोध नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे अस्तित्व को, जीवन को, प्रकृति को, ब्रह्मांड सृष्टि को, तब तक हमारे अंदर में हम सत्य बोल नहीं पाएंगे। सत्य बोलने के लिए पहले सत्य सुनना पड़ता है, सत्य देखना पड़ता है, सत्य महसूस करना पड़ता है, और सत्य बोध करना पड़ता है। जब सत्य साक्षात्कार हो जाए और सत्य का बोध हो जाए, तब हमारे जीवन में अनुभव से बात निकलती है, आत्म से बात निकलती है,
उसी को बोलेंगे आत्मविश्वास, उसी को बोलेंगे आत्मसम्मान। जो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है, देखता है और बोलता है, वही असली परोपकार है और वही रियल उपकार है। और यही हर मानव को चाहिए और हर मानव को यही कर्तव्य है, यही दायित्व है। कर्तव्य है समझना और दायित्व है समझाना। यही हर मानव का जीवन का धर्म है। ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। हमने जीवन को नहीं समझा, अस्तित्व को नहीं समझा, मानव को नहीं समझा, और बाकी जगह पीएचडी करके आ जाओ, सब करके आ जाओ, सब कितना भी करके आ जाओ, एट द एंड खाली का खाली, नील का नील। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अब अपने जीवन में वास्तविक संकेतों को सुने, संदेशों को सुने, आदेशों को सुने। जो चैतन्य तत्व, परम तत्व आत्मा से आवाज आती है, और वो आवाज आने के लिए बुद्धि का जागृत होना जरूरी है। बुद्धि जब तक जगेगी नहीं, तब तक वो हम संकेत सुन नहीं पाएंगे। और लगातार बुद्धि जागृत करने के लिए लगातार निश्चित निरंतरता में सत्य को सुनना होता है, देखना होता है, मनन करना होता है, चिंतन करना होता है, फिर उसे विसर्जन करना होता है, अभिव्यक्ति करनी होती है अनुभव में। जो भी अनुभव होता है हमारे जीवन में, उसकी अभिव्यक्ति करनी होती है। और यही चाहिए, यही करना है। ठीक है जी। तो इसलिए वास्तविक शिक्षा और विद्या को आप प्राप्त हो, ऐसी हमारी बहुत बहुत शुभ चेतना है। जय श्री महाकाल, हरिहर।